बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो आज हम आपको बताएंगे कि बाबा कोडा का अंजाम क्या हुआ। ये एक सोशल मीडिया का एक करैक्टर कह लें, एक जाली अकाउंट था जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। इसका अंजाम क्या हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर शंघाई तावन तंजीम के सरबराह इजलास के मौका पर जो मोदी की 2 नंबरी और जालसाजी बेनकाब हुई है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ फिर आपको ये भी बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है उसका एक फॉलोअप है। उसमें गटरी बाबा, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर और ये गटरी बाबा कैसे चीज़ों को गुडमुड करके सिविलियन और अस्करी क़यादत को लड़ाने की साजिश कर रहा है। और उसके बाद फिर आपको बताएंगे एक और भारतीय साजिश खुफिया एजेंसी रा की, जो वो आज़ाद कश्मीर में कर रही है और इसके लिए अब सहारा लिया गया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का। इसके मकासद क्या है, एजेंडा क्या है, मुतालबात क्या हैं, इसका मास्टरमाइंड कौन है, आए रोज ये क्यों एहतजाज करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, जबरदस्ती स्कूल बंद कराते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद करा देते हैं, लोगों को मुश्किलात में डालते हैं, इनकी फंडिंग कौन करता है, इसके बारे में भी आपके सामने हकायक जो है वो रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपको मालूम है कि अलीमा खान के 2 बेटे पकड़े जा चुके, जुडिशल रिमांड पर हैं, लेकिन दौरान तफ्तीश उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए और उसमें एक इंकशाफ ये भी था कि बाबा कोडा के नाम से जो सोशल मीडिया अकाउंट, खास तौर पर एक्स या ट्विटर अकाउंट जो चलाया जा रहा था, वो अलीमा खान का बेटा शारेज चलाता था। कंटेंट उसका अलीमा खान फराहम करती थी और उसको रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, कौमी रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट किए जाते थे और उसको फिर भारत भी इस्तेमाल करता था, भारतीय खुफिया एजेंसी रा भी इस्तेमाल करती थी। और भारत के अंदर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ हैं वो इस बाबा कोडा के अकाउंट को उठाकर आगे वो उसको शेयर करते थे। ये इनकी सारी चालें थी। बहरहाल जब दौरान तफ्तीश ये सारे हकायक सामने आ गए, इन दोनों लड़कों ने इंकशाफात कर दिए और सोशल मीडिया अकाउंट्स, अलीमा खान जो कि एक पैरेलल अकाउंट्स चला रही थी पीटीआई के पैरेलल, वो पकड़ा गया। तो अब ये बाबा कोडा का जो अकाउंट है ये मर चुका है, ये अपनी मौत आप मार दिया गया है, अब इसका वजूद जो है वो नहीं है और ये अकाउंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत के ऊपर इसको ख़त्म भी कर दिया गया है। अब यहाँ से कोई चीज़ कोई अलग से बना ले वो अलग बात है, लेकिन इस नाम से जो ये लोग चला रहे थे वो अकाउंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, अपनी मौत जो है वो आप मर चुका है। क्योंकि ये आर्मी चीफ के खिलाफ, सैयद आसिम मुनीर, उनकी टीम के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। फौज के अंदर नफरत, तकसीम, तफरीक, इख्तलाफात, उसको अफसरों और जवानों को लड़ाना, ये सारा इसका एक एजेंडा था। लेकिन इसको जो है वो नाकाम बनाया गया है और इसका अंजाम हो चुका है। मजीद इसकी इंकशाफात आगे आगे आते जाएंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियां इस अकाउंट से जो जुड़ी हुए लोगों की होंगी, वो भी आपके सामने जो है वो आ सकती, क्योंकि इदारे अब इस मामले के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इदारों को चाहिए कि ये गटरी बाबा है जिसका नाम शहीन सबाई है, खुद को सहाफ़ी कहता है, लेकिन आजकल पाकिस्तान दुश्मन कुत्तों के हाथों में खेल रहा है। रा का एजेंट है, इसराइली एजेंट है, डॉलर पाउंड कमाकर हर रोज़
ایک کہانی گھڑتا ہے اور وہاں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اس کو وہ کیا کہتے ہیں تار آ جاتی ہے، وہ دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، تار آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر مری کے اجلاسوں کی وارداتیں سناتا ہے۔ کبھی کہتا ہے 10 جولائی کے بعد سے کور کمانڈرز میٹنگ نہیں ہوئی، کبھی کہتا ہے نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اور اس نے عاصم منیر سے کہہ دیا ہے کہ مجھے تم وزیر اعظم بناؤ اگلے 5 سال کے لیے، تو میں تمہیں اگلے 5 سال کے لیے آرمی چیف بناتا ہوں، اور خدا کے بندو ورنہ میں تمہیں ایکسٹینشن نہیں دوں گا۔ یہ نواز شریف نے اس کو عاصم منیر کو کہہ دیا، ملاقات بھی کرا دی ان کی۔ اب یہ پھر ٹویٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ جھوٹ، اور ایسا لانتی جھوٹ، ایسی جعل سازی کہ بندہ، حالانکہ وہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم کہہ کر تھک گئے ہیں، کسی نوٹیفیکیشن والا معاملہ بھی نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو وہ اس قانون کے مطابق ہوگا، آرمی ایکٹ، اگر ضرورت پڑی۔ ویسے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قانون بن چکا، اور اس کی روشنی میں سروسز چیفز کی مدت 5 سال ہو چکی، تو پھر بار بار کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ہی اگر رولا پی گیا تو ایسی جناب ایک نوٹیفیکیشن اگر جاری بھی کیتا جو اس دی روشنی چی کریں گے، جڑا اسی قانون بنا دیتا ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ بنا ہوا، وہ نافذ العمل ہے نومبر 2024 میں۔ لیکن یہ بابا جو ہے یہ ٹن ہوتا ہے، پیگ لگاتا ہے، گٹروں میں گرتا پھرتا، کبھی کسی نالی میں پڑا ہوتا ہے، کبھی کسی نالی میں پڑا ہوتا ہے، اس کو وہ کئی مرتبہ مار بھی پڑ چکی ہے، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا کیونکہ اس کا ایجنڈا بھی پاکستان مخالف ہے، اس کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ ریاست مخالف ہے، فوج مخالف ہے، اور یہ لڑائی کرانا چاہتا ہے کہ کور کمانڈرز کے اندر بڑی جناب وہ پریشانی ہے کہ اگر یہ 5 سال عاصم منیر صاحب رہ گئے تو جناب ان کی پروموشن کا کیا بنے گا، ان کی ترقی رک جائے گی، بڑے امیدوار بیٹھے ہوئے، اور خدا کے بندو فوج کے اندر ایک ڈسپلن ہے، ادارہ ہے، مضبوط ادارہ ہے، اور پاکستان کو بچانے اور اس کی حفاظت کا کرنے والا ادارہ ہے، کچھ نہیں ہوتا یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، اور یہ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں۔ فوج آپ کے ملک کے اندر ایک اتحاد، ہم آہنگی کی علامت ہے، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، تعصب پھیلاتے ہیں، ان کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ روز اٹھ کے ٹویٹ اس طرح کے کر دیتا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے انہی قوتوں کا جن کا نام یہ جس کا نام یہ علیمہ خان جس طرح بابا کوڈا کا اکاؤنٹ چلا رہی تھی، اس کا کانٹینٹ دیتی تھی، یہ پی ٹی آئی کا پروردہ ہے، انہی سے یہ ڈالر لیتا ہے، یہ اسی وہ جو انہوں نے وہاں پہ وہ فرمیں ہائر کی ہوئی، اسی کا یہ فرما ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اسی کی طرف یہ جناب چل پڑتے ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ اب آ جائیں مودی کے حوالے سے کہ مودی کی دوگلی پالیسی ایس سی او سربراہ کانفرنس اور چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران بے نقاب ہو گئی، چوری پکڑی گئی۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ریڈ کارپٹ پر استقبال دیا گیا، چینی بچے جناب وہاں پہ وہ جو ہے جھنڈیاں لے کر پاکستان کی اور چین کی، ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چین کے کافی جو وزراء ہیں وہ وہاں پر آئے، سفارتکار آئے، دوسری طرف مودی کو لینے کے لیے 1-2 بندے صرف چین کے آئے ہوئے تھے، وہ کوئی پروٹوکول والے، تو شہباز شریف کا بڑا استقبال کیا گیا، غیر معمولی استقبال، ریڈ کارڈ پر استقبال، اور مودی کو تو خانہ پوری، چونکہ ایس سی او کا بھارت رکن ہے تو اس کو تو خانہ پوری کے لیے بلایا گیا، کیونکہ چین جانتا ہے، چین جو ہے اس کی 2 نمبری جانتا ہے مودی کی، کہ ماضی میں چین مخالف بیانات، یعنی کہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے فوجیوں کا سر قلم کرنے والے چین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس قسم کے اس کے الفاظ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جناب ایس سی او میں چاپلوسی کی اخیر کر دی گئی کہ ہم دوستی اور امن چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو جو بندہ اس خطے میں جارحیت کا، بدامنی کا، پاکستان پہ حملے کا ذمہ دار ہے، چین سے سرحدی تنازعات کا ذمہ دار ہے، وہ بندہ امن اور شانتی کی بات کر رہا ہے۔ جنگی اور سفارتی میدانوں میں شکست کے بعد اب مودی جو ہے چین کے آگے آج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور جو ہے وہ نظر آیا اس ایس سی او کے، ورنہ تو یہ چین کے بارے میں کیا کہتے تھے،
अपना दुश्मन किरदारते थे। जब ये जो ऑपरेशन जो संदूर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया और पाकिस्तान ने इसके जवाब में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, आज तक ये शिकस्त जो है वो इनको भूली नहीं है। ये क्या कहते थे भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ क्या कहता था कि जनाब ये चीन है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने चीन के हथियार इस्तेमाल किए, पाकिस्तान ने चीन के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, पाकिस्तान ने चीन की फौज इस्तेमाल की, पाकिस्तान ने चीन के जहाज इस्तेमाल किए और इस वजह से भारत को शिकस्त हुई। आज वही जो शी जिनपिंग है उसके जनाब तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यानी कि ये हिंदू जो बनिया है ना, ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, ये अपनी दो नंबरी से अपनी जालसाजी से बाज आने वाला नहीं है। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की क्या इस खित्ते में अहमियत है। पाकिस्तान को वो वाकई अमली तौर पर पाकिस्तान को जो है चीन अपना आहनी दोस्त समझता भी है और आहनी दोस्त की तरह उसके साथ सलूक भी करता है। ताउन भी हमारे इसी तरह का है, ताल्लुकात भी हमारे इसी तरह के हैं, लेकिन भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो चीन को पता है कि वो उनकी एक जो मजबूरी है, क्योंकि वो इस खित्ते का एक रुकन है, एससीओ का रुकन है, वो दो तरफा ताल्लुकात में इतनी गर्म मिजाजी नहीं है जितनी पाकिस्तान के हवाले से जो है हमारे साथ उनकी गर्मजोशी है, चीन की सी पैक से लेकर हर तरह। लेकिन इसकी जो दो नंबरी थी कि माजी में चीन के खिलाफ कुछ, अभी भी इनके लोग कुछ बात करते हैं और यहाँ पे ये चीन के साथ नए ताल्लुकात का आगाज करने की बातें कर रहा है, चीन के साथ सरहदी तनाज़ात के हल होने की बात कर रहा है, अमन और शांति की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ यही इंडिया, यही इसकी जो खुफिया एजेंसी है रा, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अब वो वहां पे चूंकि उसको शिकस्त हो चुकी, ऑपरेशन संदूर इनका बुरे तरीके से नाकाम हुआ, इनके मकबूजा कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरे तरीके से पिट गए, नाकाम हो गए। अब ये इन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर एक नई साजिश शुरू कर रखी है और वो उस साजिश का नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इसके बारे में मारखोर की जानिब से तफसीलात जल्द जो है वो आपको मुहैया की जाएंगी, वो सोशल मीडिया पे भी आ जाएंगी। लेकिन जो हमारी मालूमात हैं, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके पीछे इंडिया है, रा है और इसका वाहिद मकसद मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के शहर हैं, रावलाकोट जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी शहर लगते हैं, वहां पे बदअमनी पैदा करना, अनरेस्ट पैदा करना, हड़ताल कराना, एहतजाज, इदारों को बंद करना और वहां की हुकूमत को कमजोर करना है। आए दिन ये कोई ना कोई मुतालबा, हालांकि इनके जितने भी मुतालबात थे माजी में, जब भी इन्होंने हड़ताल की, एहतजाज किया, वो माने गए। पाकिस्तान से सस्ती बिजली है वहां पे, पाकिस्तान से सस्ता आटा है, गंदम है, जरूरियात जिंदगी जो पाकिस्तान से आजाद कश्मीर में जाती है वो यहाँ के मुकाबले में वहां पे बहुत सस्ती हैं, उनको सब्सिडी मिलती है। इसके बावजूद ये लोग खुश नहीं हैं, हर दूसरे महीने ही उठते हैं और जनाब एहतजाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसा उधर से आता है, इंडिया से आता है, रा इनकी फंडिंग करता है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो कि, और अब इनके पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके पीछे जो हैं वो हैं, इनका पता लगा रही हैं। और अभी जो जीओसी आए हैं मुजफ्फराबाद के फाइक साहब, वो जनाब जो लाहौर से आए हैं और वो अब इनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने मामलात को संभालना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा भी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके जो इसका असल मास्टर माइंड जो है ना वो इंडिया ही है, वो रा ही है जो पैसे देता है, फंडिंग करता है। इनके कोई अवामी मुतालबात नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों का आजाद कश्मीर के मासूम और सादा लोग शहरियों को, नौजवानों को ये वर्गलाते हैं, उनको जनाब ये कहते हैं जी और पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, फौज के खिलाफ करते हैं, हुकूमत के खिलाफ करते हैं, हुकूमत गिराने की साजिश करते हैं, खुद आग हुकूमत में आना चाहते हैं। एजेंडा इनका यही है कि आज़ाद कश्मीर में अदम इस्तेहकाम आए, आज़ाद कश्मीर में जो है वो बदअमनी हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है हालात पुरसुकून ना हो। इस वजह से इस किस्म की ये साजिशें जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि हमारे कौमी सलामती के इदारे इनके पीछे हैं,
इनका असल एजेंडा, इनके मकासद और भारत कैसे इनको फंडिंग करता है, किस जराए से आती है, वो सारी की सारी जो मालूमात हैं वो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी, आपके साथ शेयर भी करेंगे। और वहां पे अमन अमान की सूरत को कंट्रोल करने के लिए ये जो नए GOC आए हैं मुजफ्फराबाद के ब्रिगेडियर फारूक साहब, ये भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं इन्होंने संभाल ली हैं और उन्होंने भी वहां पे अब मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स लेकर ये काम शुरू कर दिया है ताकि वहां पे जो हालात को जो लोग वहां पे हालात को एक साजिश एक मखसूस एजेंडे के जरिए खराब करना चाहते हैं, उनका वो एजेंडा जो है वो नाकाम बनाया जा सके। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।